क्लास 8 के बच्चों को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभय एकेडमी क्वालिटी मैथ्स एजुकेशन कीप्स मैथ्स प्लेज बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने जा रहा है। और ये इसके वीडियोस आपको आते रहेंगे, शॉर्ट्स से लेकर के वीडियोस, सारे लॉन्ग वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, चैप्टर का फुल वीडियो, वन शॉट वीडियोस, सारे के सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि अब ये वीडियोस थमेंगे नहीं, ये आपको मिलते रहेंगे। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 का किप्स मैथ्स ब्लेज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें चैप्टर 2 है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, ये NCERT और RS अग्रवाल की तरह ही एक क्लास 8 का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसे वन बाय वन हम अच्छे से पढ़ेंगे और किप्स मैथ्स ब्लेज के एक एक क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो का सहारा ले सकते हैं और इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं। इस वीडियो में मैं हर एक क्वेश्चन और हर एक कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझाऊंगा कि आप दूसरे किसी टीचर से आपको मदद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक चीज। तो देखिए, सबसे पहली बात कि एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में सबसे पहले आप समझिए कि अगर मान लीजिए आप लिखते हैं a का पावर b, क्या लिखते हैं a का पावर b, मतलब a रेज्ड टू दी पावर b, टू दी पावर b। ठीक है ना। तो a क्या है, a को कहते हैं हम बेस और b को कहते हैं हम एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट। या फिर हम ये कह सकते हैं कि b इज द पावर ऑफ a। ठीक है ना, a रेज टू द पावर b और a इज द बेस, b इज एक्सपोनेंट, या फिर b इज द पावर ऑफ a। तो देखिए, पावर क्या है, पावर को आप जब भी बोलेंगे तो बेस के रिस्पेक्ट में बोलेंगे, और जब आप सिर्फ और सिर्फ इसकी बात करें तो आप इसको क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट। ठीक है, अब ये बनता कैसे है इसे हम समझते हैं। तो देखिए, अगर सपोज दैट मैं एक नंबर a को 2 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर मैं 4 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, इसी तरीके से मैं बहुत बार मल्टीप्लाई करता हूँ और इस तरीके से करता रहता हूँ। कितनी बार करता हूँ, 10 टाइम्स करता हूँ। ठीक है ना। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर, मैं इसे लिख सकता हूँ a क्यूब, मैं इसे लिख सकता हूँ a टू द पावर 4 और इसे लिख सकता हूँ a का पावर 10। अब सवाल उठता है कि इसे आपने कैसे पावर 2 लिख दिया। तो देखिए, a का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, दोनों जगह 1 1 है, यानी ये कैसे बनता है, a पावर 1 प्लस 1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप बात करें इसकी a क्यूब की, तो ये कैसे हुआ, पावर इज 1, पावर इज 1, पावर इज 1, तीनों पावर्स आपस में ऐड होते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बन जाता है ये a पावर 3। इसी तरीके से ये पावर 1 1 1 1, ये सारे के सारे पावर्स आपस में ऐड होते हैं और ये बन जाता है a का पावर 4, एंड सिमिलरली ये बन चुका है a का पावर 10। ठीक है ना, a रेज टू द पावर 10। ठीक है, तो ये जो बना, इसी तरीके से सपोज दैट आपके पास है a का पावर 3 बाई a स्क्वायर, तो इसे हम a लिख सकते हैं। बात आती है कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा या फिर इसके पीछे कोई सर्टेन रूल है। तो हम सबसे पहले रूल्स की बातें करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो रूल देखिए क्या है, नंबर 1 इज a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल टू होता है a पावर m प्लस n। नंबर 2 इज a पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। पॉइंट नंबर 3 होता है a पावर m होल पावर n अगर है तो इट कैन बी रिटन एज a टू द पावर m इंटू n। फोर्थ नंबर रूल इज इफ यू हैव a इंटू b, देर आर 2 नंबर्स जिसके पावर m हो जाए तो आप इसे लिख सकते हैं a पावर m इंटू b पावर m।
इसी तरीके से अगर आपके पास है a डिवाइडेड बाई b पावर m, तो आप इसे लिख सकते हैं a पावर m डिवाइडेड बाई b पावर m। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 ले लीजिए। अगर मैं बोलूं कि अगर a कोई नंबर है इसका पावर 0 है तो हम इसकी वैल्यू 1 लिखते हैं। ठीक है। इसका एक छोटा सा प्रूफ है, वो समझ लीजिए। लर्न दीज रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स, दीज आर द रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है। तो इन सारे के सारे रूल्स को आपको याद कर लेना है ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन समझने में परेशानी ना हो। पॉइंट नंबर 6 है हमारे पास a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। इसके प्रूफ के बारे में समझेंगे हम लोग। तो देखिए क्वेश्चन है प्रूव दैट a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और a टू द पावर 0 को क्या मैं a पावर n माइनस n लिख सकता हूँ। 0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 4 माइनस 4, 5 माइनस 5। तो ये सारे नंबर्स नहीं लेकर के एक जनरल नंबर में ले लेता हूँ न्यूमरल के फॉर्म में n माइनस n, विच इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है ना। n क्या है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की जगह आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू 2, 3, 4, 5, -1, -2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो दैट विल बी वैलिड। नाउ इट इज a टू द पावर n माइनस n। विद द रूल कैन वी राइट इट एज a टू द पावर n बाई a टू द पावर n लिख सकते हैं। ये और ये एक दूसरे को काट देंगे और फाइनली रिजल्ट आ जाएगा 1। तो इस तरीके से a टू द पावर 0 की वैल्यू हम 1 कहते हैं। यही इसका प्रूफ है। चलिए अब आगे समझते हैं और भी बातें। रूल नंबर 7 की बात कर लें हम। अगर सपोज दैट a की पावर m है तो मैं अगर इस m को नेगेटिव एक्सपोनेंट बनाना चाहूँ तो मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना होगा और ये हो जाएगा 1 बाई a टू द पावर माइनस m। उसी प्रकार मान लीजिए a की पावर माइनस m हो तो अगर आप इस एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आप इसे लिख सकते हैं 1 बाई a पावर m। तो ये जो रूल है, रूल नंबर 7, ये अप्लाई तब होता है जब आप किसी क्वेश्चन को बनाएं, क्वेश्चन बनाने के क्रम में आंसर जो हो वो पावर नेगेटिव आ जाए, लेकिन जब आप फाइनल आंसर बुक से देखते हैं तो उसका आंसर पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में रहे। तो उस केस में आप क्या करोगे, इस रूल को अप्लाई करोगे, उसका रेसिप्रोकल करोगे और फिर ये आंसर लिख दोगे। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं इस पॉइंट तक, अगर आप कुछ नहीं समझे हैं, अगर छोटी डाउट है तो वो आप चैट बॉक्स में डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। बात करते हैं अब हम लोग एनरिच 1 की, क्योंकि आपके किप्स मैथ्स ब्लेज के जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें एक्सरसाइजेज नहीं बोल करके एनरिच लिखा हुआ है। तो एनरिच 1 हम लोग पढ़ने वाले हैं।